2011 में शुरू हुआ अन्ना आंदोलन और 2012 में उस आंदोलन के बाद उभरा एक नाम अरविंद केजरीवाल। राजनीति में आने की केजरीवाल की मंशा से अन्ना हजारे नाराज हुए और फिर दोनों के रास्ते बदल गए। आखिरकार अक्टूबर-नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च कर दी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन की अलख जगी थी वो उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ थी और उसके बाद देश में 2014 का ऐतिहासिक साल भी आया जब नरेंद्र मोदी ब्रांड बने और उनका मैजिक चला। लेकिन 2012 से 2022 के बीच 10 सालों में केजरीवाल ने कांग्रेस और फिर बीजेपी के काल में जो उपलब्धियां हासिल की वो देश के कई दिग्गज नेताओं को भी हासिल नहीं हो सकी थी। लोग अब इसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सिंबल झाड़ू का जादू भी कहते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदियों को धीरे धीरे साफ करते जा रहे हैं। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि इसके पीछे केजरीवाल की लगातार बढ़ती राजनीतिक समझ और दांवपेच भी हैं, जिसे वे आजमाते जा रहे हैं और उन्हें इसका रिजल्ट मिलता जा रहा है। 1968 में हरियाणा के हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल ने 1989 में IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की। 1992 में उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा IRS ज्वाइन की और दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्ति भी हुई। सरकार में बढ़ते भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी को देखते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू की। सूचना अधिकार अधिनियम यानी RTI के लिए कई अभियान चलाए और इसे 2001 में दिल्ली में पारित करवाया और आखिरकार भारतीय संसद ने भी 2005 में RTI को पारित कर दिया। परिवर्तन की मुहिम चलाने के लिए पहले उन्होंने साल 2000 में नौकरी से ब्रेक लिया था और बाद में 2006 में टैक्स डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ दी और RTI को जन जन तक लोकप्रिय बनाने का काम किया। 2006 में ही रेमो मैग्सेसे पुरस्कार उन्हें हासिल हुआ। ये तो कहना ही होगा कि अरविंद केजरीवाल ने मेहनत भी बहुत की और उन्हें उसका फल भी मिलता चला गया। उनके आंदोलन गुरु अन्ना हजारे से मतभेद जरूर हुए, लेकिन जब 2012 में आम आदमी पार्टी शुरू की तो केजरीवाल ने उसको भी क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बनाने के अपने लक्ष्य को 10 साल में हासिल कर ही लिया। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। अब अगर अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से पूछें कि हाउस द जोश, तो सभी का एक ही सुर में जवाब आएगा कि हाय सर। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजे आने से पहले ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर एक खास पोस्टर लग गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए सभी देशवासियों को बधाई का। आपने आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के मुंह से भी सुन लिया और पार्टी दफ्तर पर बड़ा पोस्टर भी देख लिया। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रीय दलों के ग्रुप में आम आदमी पार्टी को अब निर्वाचन आयोग से हरी झंडी का इंतजार है। देश में अभी मुख्य राष्ट्रीय दल ये हैं: कांग्रेस, बीजेपी, BSP, CPI, CPM, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी NCP और तृणमूल कांग्रेस यानी TMC। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP ने भी इस ग्रुप में एंट्री ले रखी है, लेकिन ये पार्टी मुख्यतः मेघालय तक ही सीमित है। यहाँ आपको एक और अपडेट देते चलें कि TMC, NCP, CPI और BSP ऐसी पार्टियां हैं जो अब राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के मापदंड को पूरा नहीं करती। इनकी मान्यता पर तलवार लटक रही है। चुनाव आयोग ने तो इनको नोटिस देकर ये भी पूछा था कि क्यों न राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता खत्म कर दी जाए। जवाब में इन पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनावों तक अपनी पार्टियों की यथास्थिति बनाए रखने की गुजारिश की है। एक और बात बताते चले कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, N चंद्रबाबू नायडू और K चंद्रशेखर राव जैसे दमदार नेता भी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं दिलवा सके, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्यों में छाप नहीं छोड़ सकी। तो सोचिए, जो हमने आपको पहले कहा था वो बात सही साबित हुई ना, कि अरविंद केजरीवाल ऐसे दिग्गजों से भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। आगे ही नहीं, हम तो कहेंगे कि काफी आगे निकला है। जो इस वक्त देश के राजनीतिक हालात हैं उसके हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें और फिर 62 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने 2022 के MCD इलेक्शंस में बीजेपी का 15 साल का वर्चस्व खत्म कर दिया। इससे पहले कांग्रेस से पंजाब को छीना और अब बीजेपी के गढ़ गुजरात में कुछ दिन गुजारकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को करीब 13% वोट शेयर दिलवाया है और राष्ट्रीय पार्टी बनने की गौरव गाथा लिखने वाले हैं।
जिस वक्त करीब करीब हर जगह बीजेपी का डंका बज रहा हो, कांग्रेस साफ होती नजर आ रही हो, अब हिमाचल प्रदेश को अपवाद मान लेते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने वाकई 10 साल में मिसाल तो कायम की ही है और वो बेमिसाल बनकर उभरे हैं। जाते जाते आपको ये भी दिखाते हैं कि केजरीवाल ने राघव चड्ढा का एक ट्वीट रीट्वीट किया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे बीजेपी ने गुजरात में शुरुआत की थी और आम आदमी पार्टी उससे बढ़कर है, यानी उनका आने वाला भविष्य काफी उज्जवल होने वाला है, ऐसा उनका दावा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।